गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए, नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है बच्चों राजतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी द नोबल लॉस्ट देयर पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ किंग ग्रीव। यानी कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा। ठीक है, समाप्त होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। चलिए आगे देखते हैं। इन अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ जियोग्राफिकल एरिया विथ सेम लैंग्वेज, हिस्टोरिकल कस्टम, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर of the people gave birth to a feeling at nationalism। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले ठीक है लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। And gradually all the power was transferred to the king and he became centralized the most dominant। देखिए यहाँ पर लिखा है कि धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फॉर दिस रीजन imperialism evolved in Europe, England, France, Spain, etc। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा है फॉर दिस रीजन्स इम्पीरियलिज्म इवॉल्व्ड इन यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एक्सेट्रा। यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य है ना अस्तित्व में आए। अब आगे लिखा है नेशनल स्टेट कैम इनटू इनिटिटी। यानी कि जो राष्ट्रीय जो राज्य थे है ना वो भी अस्तित्व में आए। इनिटिटी मीन्स होता है अस्तित्व। चलिए आगे देखते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ दिस नेशनल स्टेट हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न इरा। यानी कि इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर लिखा है कि इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ट्रेडिंग यानी कि व्यापार। ठीक है, यानी कि यूरोप का एशिया के साथ व्यापार। चलिए आगे बढ़ें। विद द राइज ऑफ न्यू मॉडर्न इरा द एज ऑफ इन्वेंशन एंड वॉयजेस स्टार्टेड। यानी कि न्यू मॉडर्न इरा के उदय के बाद ठीक है क्या हुआ, इन्वेंशन यानी कि खोज और वॉयजेस स्टार्ट हुआ। यानी कि खोज और वॉयजेस यानी कि यात्रा क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर लिखा है कि नवजागरण के साथ ही जो खोज है ना और जो यात्राएं हैं वो भी आरंभ हुए। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया वेयर ओल्ड। यानी कि भारत और यूरोप देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। ट्रेड वाज डन थ्रू लैंडवे एंड वाटरवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और जल और थल है ना दोनों ही मार्गों से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जल मार्ग और थल मार्ग दोनों ही मार्गों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट रूट यानी कि पहला मार्ग। बे ऑफ फ्रांस वाज कनेक्टेड थ्रू सी रूट फॉर दिस ट्रेड वाज बीइंग विथ इराक, तुर्की, वेनिस एंड जिनेवा। देखिए बच्चों, जो पहला मार्ग है वो है फ्रांस की खाड़ी से जुड़ा हुआ समुद्री मार्ग था। ठीक है, फ्रांस की खाड़ी से जुड़ा हुआ समुद्री मार्ग था जिससे इराक, तुर्क, वेनिस और जिनेवा के साथ व्यापार होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड रूट यानी कि दूसरा मार्ग। अ लैंड वे वाज बिटवीन सेंट्रल एशिया टू यूरोप थ्रू इप्ट।
देखिए बच्चों, जो दूसरा मार्ग था वो था मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। ठीक है, समझ में आया। एप्ट मीन्स होता है मिस्र, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे इंडिया थिंग्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर यूरोप थ्रू वेनिस एंड जिनेवा विच वेयर द मेन ट्रेड सेंटर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की, है ना, यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा, ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टरवर्ड इटली मेड रिलेशन विथ इंडियन ट्रेडर्स। ठीक है, बाद में जो इटली है उसने इंडियन ट्रेडर्स के साथ रिलेशन बनाया एंड लेफ्ट हिज पार्टनरशिप विथ यूरोपियन, और जो यूरोपियन के साथ पार्टनरशिप था उसको छोड़ा। अब आगे लिखा है इन 1453 इन टूक द चार्ज ऑफ तुर्की, यानी कि 1453 में, है ना, टूक द चार्ज ऑफ तुर्की, यानी कि जो तुर्की थे उनसे वो चार्ज लेते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 1453 में, ठीक है, जो इटली है वो क्या करता था, तुर्की से चार्ज लेता था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए। थैंक यू।